हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर्स एसजे में। आज हम डिफरेंशिएशन मिसलेनियस के सारे एक्सरसाइज जो कि एमसीक्यू के 12 क्वेश्चन, जिसमें 5 हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पार्ट्स में कर लिए हैं और बाकी के 7 क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह सीखेंगे और ट्रिक के साथ। आप ये बिना वीडियो स्किप कर देखो, आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, चलो देखते हैं तो क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, if y is equal to tan inverse x upon 1 plus root 1 minus x square and sin 2 tan inverse root 1 minus upon 1 plus x square, तो हमें क्या dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे आएगा वो, और हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बिना देरी की अपना पेन और कॉपी ले लो और मेरे साथ शुरू हो जाओ। चले आ जाओ। सबसे पहले देखो, हम आंसर के लिए ना जगह छोड़ लेते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम पहले जगह छोड़ लेते हैं। हाँ बच्चों, चलो आंसर के लिए। उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये जो सॉल्यूशन है ना बच्चों, ये सिर्फ आपके रफ वर्क के लिए है। आपको आंसर में सिर्फ ये चारों में से कोई एक लिखना है। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा आपको अच्छे से। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है, देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस द एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो चलो इस पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों, देखो यहाँ पर मुझे ना साइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक साइड tan दिखाई दे रहा है, तो उससे आप कुछ ट्रिक लगाओ। ये देखो, यहाँ पर tan है, यहाँ पर tan है, और यहाँ पर साइन है। इधर अगर मुझे tan मिल जाए या फिर कॉट मिल जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ना बच्चों, इसमें ना मुझे कोई तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर अगर मुझे कॉस मिल जाए या साइन मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, या कॉड मिल जाए तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखो हम किस तरह लाते हैं। सबसे पहले बात तो ये बात करते हैं इसके ऊपर कि आपने ऐसा कुछ देखा है कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होता है, तो हम क्या पुट करते हैं, हम पुट करते हैं कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखो x अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम कॉस थीटा ही पुट करेंगे। इससे हमें साइन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखो किस तरह इसे मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत इजी ट्रिक से, बहुत सिंपल, तो आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अब खत्म हो गया। चलो शुरुआत नहीं, खत्म क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले ना पुट करता हूँ मैं, पुट x इज इक्वल टू, एक्स की जगह मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा को पुट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स। बात समझ में आई आपको, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब हम इसमें पुट करते हैं वैल्यू, तो हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। देखो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस, देखो x की जगह कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको बच्चों। आगे देखो, साइन 2 tan इनवर्स द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, tan इनवर्स, ठीक है, कॉस थीटा। ये देखो ये 1 प्लस ये रूट, ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, तो क्या सबसे नहीं, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, रूट मत कैंसिल करो आप, और भी काम हो सकता है यहाँ से और इजी तरह से। तो थोड़ा हम इसको वो करके देखते हैं, 1 प्लस द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पर तो मैं देखो कॉस थीटा को एज इट इज रखता हूँ, 1 प्लस इसमें ना चेंजेस करता हूँ। इसमें मैं क्या चेंजेस करता हूँ, एक बात बताओ बच्चों मेरे को, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ ना,
साइन थीटा स्क्वायर, अरे लिख सकता हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसी एक्सप्रेशन को ना मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 tan इनवर्स। देखो इसमें भी कुछ चेंजेस होंगे बच्चे, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें चेंजेस क्या हो गया। देखो आपको पता है क्या, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होते हैं, एक साइन के रिस्पेक्ट में और एक कॉस के रिस्पेक्ट में। अगर मैं साइन के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर 2 थीटा तो यहाँ पर थीटा होता है, अगर बच्चों यहाँ पर 2 थीटा तो यहाँ पर थीटा होता है। अगर यहाँ पर सिर्फ थीटा हो, सिर्फ यहाँ पर थीटा हो, 2 ना हो कि सिर्फ थीटा हो, तो मैं कुछ इसको इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं हाफ एंगल कर दूंगा, ठीक है। इस यहाँ पर मैं हाफ एंगल कर दूंगा, और मुझे सिर्फ अगर थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी साइन साइन में के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो कैसे करूँगा मैं, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस 2 को उस साइड ले जाता हूँ, ठीक है बच्चों। 2 को मैं इस साइड ले जाता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको उस साइड ले जाऊँगा तो 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, बनेगा बच्चों। तो यानी कि इसके जगह 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। और देखो एक एक्सप्रेशन और बनता है कि कॉस 2 थीटा हो तो 2 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा भी होता है। अगर यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर थीटा था, बट यहाँ पर सिर्फ हमें थीटा है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अगर मुझे एक्सप्रेशन चाहिए बच्चों, मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, देखो यहाँ पर होता है -1, ठीक है। एक्सप्रेशन चाहिए तो इस 1 को मुझे इस साइड भेजना पड़ेगा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा 2 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि बच्चों इन दो एक्सप्रेशन से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या बच्चों, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इधर मैं लिख सकता हूँ, देखो माइनस में तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इधर जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आया आपको। चलो एक एक चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, मैं इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको समझने के लिए मैं बताया था इसको। चलो चलो चलो, ये बेसिक है, आपको समझने के लिए मैं बताया था, इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे चलता हूँ। देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ बच्चों, देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स है ना, इसको मैं एज लिख देता हूँ कॉस थीटा। ये तो मुझे क्या दे देगा, 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन थीटा बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा मेरे को, साइन 2 tan इनवर्स, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, और साइन और कॉस क्या बना देगा बच्चों, ये बना देगा tan थीटा, और tan से tan रूट tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर से थीटा से कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ओनली tan थीटा बाई 2। ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई बस। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन अब खत्म होने वाला है। अगर मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिखूं बच्चों, ये स्टेप में डायरेक्ट लिखूं कि भाई चलो tan इनवर्स कॉस थीटा, एक मिनट मैं डायरेक्ट स्टेप लिखूं अगर ये वाला कि tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, प्लस साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट, और अंदर क्या बचेगा, ये देखो ये यहाँ से क्या साइन बचेगा ना, ये देखो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा बच्चों, 2 tan थीटा बचेगा, ठीक है, 2 tan थीटा बचेगा। तो बच्चों देखो ये यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, इस tan से इस tan कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 इंटू थीटा बाई 2। ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई। लेकिन आपके मन में बात चलेगी कि सर जी ये कहाँ से आया। देखो अगर आप, कुछ बच्चों को समझ में आ गया रहेगा ये चीज़ कहाँ से आई,
ये तो मान लो क्लिक हो गया आपको, लेकिन ये चीज़ ना कुछ लोग को क्लिक नहीं होगा। और वैसे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये कहाँ से आया। चलो तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं हम, थोड़ा इसको साइड बाय साइड इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आया। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी इस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ कहाँ से आया। देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, समझने के लिए से मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मैंने अभी लिखा कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये किसी को ना आइडिया नहीं होगा। ये स्टेप देखो बच्चों कहाँ से आया, ये डायरेक्ट मैंने एक स्टेप से ले लिया, डायरेक्ट ये स्टेप मैंने कहाँ से लिया, ये स्टेप मैंने tan इनवर्स कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। ये चीज़ समझ में नहीं आया किसी लोग को, तो उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो मैं उन लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ कहाँ से आया, तो वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आया। देखो तो सबसे पहले बताओ बच्चों, ये देखो ये इसको मैं ले लेता हूँ ऊपर वाला एक्सप्रेशन को कि कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। तो बच्चों एक बात बताओ, मैं कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले बताता हूँ। कॉस टू थीटा का एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। अगर यहाँ पर टू थीटा है तो यहाँ पर थीटा होता है, बट यहाँ पर अगर मैं सिर्फ सिंगल थीटा रखूँ तो यहाँ पर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों 1 प्लस साइन थीटा का 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, उसे याद कर लो आप, ठीक है। इसका बच्चों फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी एक मिनट, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा होता है, बट यहाँ पर अगर सिर्फ थीटा हो तो यहाँ पर थीटा बाई 2। कहने का मतलब इधर हाफ, इधर देखो कैसा पूरा एंगल तो इधर हाफ है, ठीक है, वो रिलेशन में लगा रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ से देखो कैसे आएगा अभी ये। अब इस एक्सप्रेशन की जगह बच्चों ना मैं लिख सकता हूँ, कॉस थीटा की जगह लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा का स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आई है, बात समझ में आ रही है ना। चलो आते हैं यहाँ पर अभी। तो देखो इस चीज़ को देखो, ये आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी द होल स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है ना। तो मैं वही ए स्क्वायर माइनस बी द स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखो तो मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। और एक फॉर्मूला लगेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। मैंने फॉर्मूला लगाया बच्चों यहाँ पर ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी द होल स्क्वायर का, ठीक है। चलो नीचे देखते हैं अभी, फटक से नीचे देखते आ जाओ। तो जो डिनोमिनेटर है ना बच्चों वो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 टाइम्स है तो मैं इसको 2 टाइम्स लिख देता हूँ, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। और वापिस से कॉस थीटा बाई 2 बच्चों, ठीक है, प्लस साइन थीटा बाई 2। देखो बच्चों यहाँ से एक और यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ से एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें बचेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। और नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये बात समझ में आपको, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो
तो ताली बजाओ और आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक स्टेप, मैं यहाँ पर ना डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ। तब क्या मिलेगा मुझे, तब क्या मिलेगा मुझे वो देखो। इससे अगर मैं डिवाइड कर दूँ बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ऊपर इधर 1, ठीक है, इधर 1 मिलेगा, इधर माइनस tan थीटा बाई 2 मिलेगा अपॉन इधर मुझे 1 मिलेगा और इधर मुझे मिलेगा tan थीटा बाई 2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर देखो tan थीटा बाई tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो मैं यहाँ पर tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, इसकी जगह tan पाई बाई 4 से मैं इसको रिप्लेस करता हूँ और इधर बचेगा tan थीटा बाई 2। और नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर भी मैं सेम tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। ओके ठीक है, बट उसको लिखने से पहले एक बात, इसको ना एज इट सकते हैं हम 1 माइनस, इधर मैं ना देखो इस तरह लिखता हूँ मैं tan पाई बाई 4, ठीक है, इंटू tan थीटा बाई 2। क्या मैं गलत लिखा हूँ, क्या मैं गलत लिखा हूँ? देखो यहाँ पर tan पाई बाई 4, यहाँ पर कुछ नहीं था तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ ना, तो 1 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो वैल्यू कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो ये देखो बच्चों, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि tan, ठीक है, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। सर जी क्यों, सर जी क्यों, ये बताओ मुझे। देखो tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, यहाँ पर a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। tan a माइनस बी वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1, ठीक है, प्लस, एक मिनट इधर प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि वहाँ पर प्लस था, तो प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो बच्चों आप इसे कंपेयर करो, tan पाई बाई 4 हमारा tan a हो गया, tan थीटा बाई 2 हमारा b हो गया tan b, और यहाँ पर 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि वो इस स्टेप से हम डायरेक्ट यहाँ पर कैसे आए ये बताना था, तो मैंने आपको बता दिया। देखो ये डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते, इसके लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिखा मैंने tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2, क्योंकि हमारा अभी मैंने एक्सप्रेशन सॉल्व किया तो वही आया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को बच्चों मैं डायरेक्ट जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को मैं वहाँ पर लिखा हूँ। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये फॉर्मूला मेथड है, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, आपको अगर चीज़ें समझ में आए तो मत करो। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिसके पता नहीं है, कुछ कुछ बच्चों को पता नहीं होता ना बच्चों, तो सबके हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ और मैं आगे आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके आगे अभी क्या होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आया, एक ही चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ बच्चों, वीडियो बिना स्किप किए आप देखो, सब चीज़ें समझ में आएगी आपको, मिसलेंस बच्चा लगेगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलो अब हम मैंने अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलो क्वेश्चन पे आते हैं अभी। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मैंने ये कहाँ से लिखा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर। चलो तो यहाँ से देखो ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मुझे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। देखो जो मैंने ये बताया ना आपको, यही इसमें लॉजिक था इस क्वेश्चन के अंदर, बस और कुछ नहीं। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ थीटा, साइन थीटा बचेगा। ठीक है, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। अब हमारा क्वेश्चन एकदम बच्चा हो गया है, एकदम बच्चा हो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये tan हट जाएगा, हाँ बच्चों, क्योंकि देखो क्या होगा, ये tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा तो ये tan हट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये बचेगा, इसका डेरिवेटिव हमको इसका क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। अब हमारे पास मकसद है हमारा इसका डेरिवेटिव निकालने का, तो चलो करते हैं।
चलो ये टेन हटेगा ना यहाँ से। चलो चलो तो इतना हमारे पास सिर्फ इतना एक्सप्रेशन बचेगा, सिर्फ इतना, पाई बाई 4 प्लस साइन थीटा। ओके चलो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये साइन, हमारे पास साइन थीटा की कोई वैल्यू है क्या? साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास साइन थीटा की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस थीटा को, इस साइन थीटा को ना कॉस थीटा बनाने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो कैसे बनाता हूँ मैं। सो वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 बचेगा, ठीक है। चलो बच्चों कोई बात नहीं। तो थीटा की जगह ना हमने, थीटा की जगह हमने पुट किया था, थीटा की हमने वैल्यू निकाल के रखी है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या बच्चों? थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स, है ना। तो 1/2 पहले कांस्टेंट उसको बाहर, तो ये कॉस इनवर्स, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स है, प्लस साइन को मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा रिप्लेस करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह मैं इसे लिखता हूँ। देखो इससे होगा क्या, साइन थीटा है, मैंने इसको रूट, देखो साइन थीटा में क्या लिखा, साइन थीटा है, इसको मैंने वैल्यू बिना चेंज किए लिखा, इसको मैंने पहले रूट दिया, फिर साइन स्क्वायर थीटा लिया, इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, वापिस से ये जाएगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। हेलो बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे देखते हैं अभी। y इज इक्वल टू पाई बाई 4 को एज इट लिखता हूँ 1/2, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस, ठीक है, थीटा द होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? सो y इज इक्वल टू पाई बाई 4, बस 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 खत्म होने वाला है बस। कॉस इनवर्स एक्स प्लस, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं, देखो आप क्या, मुझे ना 1 माइनस, देखो इसकी वैल्यू मुझे पता है कॉस थीटा की, कॉस थीटा की वैल्यू मैंने पुट किया था एक्स, तो क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बच्चों। अब देखो, अब मैं जितना इसको मैंने मिनिमाइज, मतलब जितना भी मैं इसे छोटा करना था मैंने छोटा कर लिया, अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है। चलो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, क्या है, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, तो इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/2। कॉस इनवर्स का क्या होगा बच्चों, कॉस इनवर्स का अगर डेरिवेटिव लेने जाओगे तो क्या होगा, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पता होगा आपको। एंड प्लस इसका अब इंटीग्रेशन लेने जाओगे आप, सॉरी इसका डेरिवेटिव लेने जाओगे आप, तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका होगा बच्चों, ब्रैकेट में लिखते हैं 1/√2 1 माइनस द एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका फिर अगेन डेरिवेटिव लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का तो जीरो हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से, इसको थोड़ा प्यार से और सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलिए ये ज़ीरो हट जाएगा, ये 1, देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 1, ये -1 और -1, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो इधर क्या बचेगा, 2√1 माइनस द एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 2, ये 2 इससे कैंसिल होगा, नहीं तो रहने दो, कैंसिल मत करो, क्यों, अभी इसका रीज़न बताता हूँ मैं, कैंसिल मत करो, इसको ऐसे रहने दो। चलो यहाँ पर 2x, ठीक है, 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो मैं कैंसिल करता ना, तो ये दोनों जो डिनोमिनेटर ना सेम है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसको माइनस कर सकता हूँ, तो इससे जल्दी जल्दी ये सॉल्व होगा। तो देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे का सेम है तो इसको मैं एक साइड में लिखता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो ये क्या बचेगा, 1 माइनस 2x, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए था, ठीक है। चलो चलो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, दैट इज योर फाइनल आंसर। सो अब देखते हैं हम ये जो वैल्यू है ये कौन से सब ऑप्शंस में है, ठीक है। तो 1 माइनस √1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है बच्चों, ये ऑप्शन सी में है ना, ये देखो ये वाला, यानी सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो आप जब आंसर लिखोगे तो किस तरह लिखोगे, आंसर आप इस तरह लिखोगे कि सी है ना, 6 क्वेश्चन, सी आंसर क्या है, 1 माइनस 2x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह आप लिखोगे, ठीक है।
चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ लो आप, मैं इसे सॉल्व करता हूँ और इस पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, आंसर के लिए आप एक लाइन छोड़ दो इस तरह आंसर लिखने के लिए, ठीक है। अब सॉल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वहां से। चलो तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई देन 2xy, ठीक है। तो इफ y इज फंक्शन ऑफ x एंड लॉग x प्लस वाई 2y देन वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन को लिखने से पहले ना जो कंडीशन है ना, हमें देखो कंडीशन क्या दी उसको पढ़ लेते सबसे पहले। तो कंडीशन क्या दी बच्चों, कंडीशन क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं, उस पर हम डिस्कस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन क्या दिया हमें, लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक लॉग फंक्शन है एक्स प्लस वाई, तो एडिशन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डॉट है, यानी ये प्रोडक्ट रूल है। यहाँ पर हमें u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। तो चलो इसे हम लगाते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट में लिखता हूँ यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो सो लॉग, देखो लॉग का, अगर आप लॉग का डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो क्या होता है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x प्लस वाई। बट यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा क्या है, y है, तो इसका हम क्या लेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो dy बाई डी एक्स आएगा। ये बात समझ में आपको, ये बात समझ में आई आपको बच्चों? तो चलो बहुत अच्छी बात है अगर ये बात समझ में आई होगी तो। लेकिन देखो इस तरह आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखो आपने गलती किया कि यहाँ पर देखो, यही गलती सब बच्चों करते हैं। देखो आपने लॉग का लिया है, ठीक है, यहाँ पर दो फंक्शन एक्स वाई, तो लॉग का होता है 1/x प्लस वाई, ठीक है। बट आपने एक गलती क्या कर दी, यहाँ पर x का नहीं लिया, x का देखो 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगे सेकंड y का, यही बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, इसलिए मैं इसको बताया dx प्लस dy, ठीक है। चलो अब ये तो ईजी है, इसको 2x को आप क्या करो, एज इज रखो u, ठीक है। और डेरिवेटिव किसका लोगे आप, y का, यानी dy बाई डी एक्स। अगर आपको ध्यान से यूज़ करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप y को एज इज रखो, 2x का डेरिवेटिव लोगे तो आप क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब थोड़ा इसे ना अरेंजमेंट कर लेते, थोड़ा मोहब्बत से अच्छे से इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1 में, तो होगा x प्लस वाई, ठीक है, प्लस इसमें करोगे तो होगा 1/x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये तो हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी, 2x डी वाई बाई डी एक्स, ओके, प्लस 2y। समझ में आया? जितना सिंप्लीफाई करना था हमने कर लिया। अब इसे क्या करते हैं, हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स एक साथ रखते हैं और जो भी लाइट टर्म है उसको एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड लाते हैं, तो 1/x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस इस डी वाई बाई डी एक्स को इस लाते हैं, तो 2x, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस साइड का बचेगा बच्चों ये 2y माइनस 1/1 एक्स प्लस वाई। ये बात समझ में है आपको? ये बात समझ में, ताली बजाओ और आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो 1/x प्लस वाई, मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ, तो 2x डी वाई बाई डी एक्स, ओके। चलो और यहाँ पर 2y माइनस 1/x प्लस एज इट इज़। चलो अब और थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको क्या करते हैं ना बच्चों, 1/x प्लस वाई है और -2 है, इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, देखो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 1 माइनस इसका तो दोनों में होगा, तो होगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। ये समझ में आपको?
चलो, और नीचे एक्स वाई एज इट इज, एक्स प्लस वाई एज इट इज एंड डी वाई बाई डी एक्स। और देखो इसका फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1। और यहाँ पर एक मिनट, हाँ चलो, और यहाँ पर x प्लस वाई एज इट इज। ये जिसको समझ में नहीं आया होगा ना, तो क्या करो, -2xy है ना, उसका आप मल्टीप्लाई x प्लस वाई में करो। इस तरह करोगे ना तो भी आ जाएगा, समझ में आएगा, वो एक बार करके देखो, समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा स्टेप है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से ये सेम टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा बच्चों, फाइनली ऊपर हमारे पास क्या देखो यहाँ पर क्या बचेगा, ये 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy बचेगा, डी वाई बाई वाई, डी वाई बाई डी एक्स, एंड इस साइड बचेगा 2xy। एक एक टर्म आपको बता रहा हूँ बच्चों, एक एक टर्म बता के मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फटफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो अब हमें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रखते हैं, ठीक है। तो इसको इधर क्या बचेगा, 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1, और नीचे इस साइड आ जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलो चलो बच्चों, तो फाइनली देखो अब यहाँ तक तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो बच्चों हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब हम कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन हमें क्या दी है, ठीक है। कंडीशन क्या दी है हमें कि log x प्लस वाई है ना, वो 2xy, तो हमें ये गिवन है। कंडीशन हमें देखो क्या दी है कि व्हेन, कंडीशन हमें दी है बच्चों देखो कि log जो y है ना वो 0 है, ठीक है। log y वो 0 है। यहाँ पर देखो पढ़ोगे आप क्वेश्चन ना, समझ में आएगा आपको कि log जो y, देखो इफ़ y इज फंक्शन x एंड log x प्लस वाई 2xy इज वैल्यू y डेरिवेटिव दैट 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इससे हम थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं, इस पर बात करते हैं। मैं ना अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, यानी यहाँ पर अगर मैं 0 पुट किया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जो पूरी वैल्यू है ना वो log y क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0, ठीक है। log हो जाएगी 0। यहाँ पर देखो आपको एक बात बता दूँ कि log 1 जो होता है ना बच्चों वो होता है 0। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो बेस e है, यहाँ पर भी नहीं है कुछ तो बेस e हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर log 1 0 है तो यानी इस हिसाब से y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। चलो ये बात तो समझ में आई आपको। तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं पुट करता हूँ, ठीक है, मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। सो ये मैं इक्वेशन, देखो इसको क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं पुट करता हूँ, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो तो क्या मिलेगा, वी गेट डी वाई बाय डी एक्स एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। सो वी गेट, देखो यहाँ पर क्या हुआ, 2 0 1, या पुट कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आप पुट करो, ठीक है, प्लस 2 1 अंडर रूट 1, ठीक है। चलो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 0 माइनस 2 0 एक 1, ठीक है। एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ मैं। चलो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, ऊपर बचेगा
2 - 1 और नीचे क्या बचेगा बच्चों, नीचे बचेगा 1 - 0 0 देन 0। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए इतना तो। चलो इधर क्या बचेगा 1 और ये 1 से 1 कैंसिल, एक से एक मर गया, फाइनली क्या बचेगा 1। सो आई कैन सेज कि dy/dx एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, दैट इज 1। ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर। अभी ये देखो किससे मैच कर रहा है वो हमें देखने वाली बात है। ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है वो हम देखते हैं, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है आंसर। सो हमारा आंसर क्या 1 आया था, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो द राइट इन आंसर, अब आंसर लिखते समय क्या लिखोगे कि सेवेंथ का डी, आंसर क्या है फर्स्ट। ओके, मतलब एक। ठीक है, चलो ये रहा फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं अभी। चलो आ जाओ बच्चों। हाँ, इफ g is the inverse of a function fx and f and fx is equal to 1 upon 1 plus x the power 7, then value of g of x equal to। तो हमें fx दिया है और एक कंडीशन दी है g और fx की, तो हमें g of x निकालना है, वो कितना होगा वो निकालना है। चलो तो क्वेश्चन पे हमने बात कर ली, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्यार से। तो सबसे पहले देखो आंसर के लिए आप लाइन छोड़ दो बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या दी उस पर बात करते हैं। कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन क्या है बच्चों देखते हैं। कंडीशन हमें दी है बच्चों कि जो g है ना, मतलब g यानी फंक्शन g है ना, वो इक्वल है f इनवर्स के। ओके, f इनवर्स फंक्शन के। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होना चाहिए, किसके, फंक्शन ऑफ जी एक्स के, फंक्शन ऑफ, अगर ये तो फंक्शन ऑफ जी एक्स के भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो एफ इनवर्स एफ के भी इक्वल होगा, इट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, इसके भी इक्वल होगा। सो तब ये इसके भी इक्वल होना चाहिए, किसके, जी ऑफ एक्स के और एफ एक्स के। ठीक है, अब हम यहाँ से सॉल्व करता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, लेट, मैं मानता हूँ कि जो एफ ऑफ जी एक्स है ना बच्चों, ठीक है, ये क्या है, ये है एक्स। ओके, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, चलो तो मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो क्या मिलेगा हमें, ऐसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो देखो अगर ये एफ एक्स है, ये बात पक्की है। देखो अगर एफ एक्स है, अगर एफ एक्स है, इसका आपको कोई डिफ्रेंशिएशन पूछता है कि बच्चों इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता सिर्फ डैश। ठीक है, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अब देखते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एफ जी ऑफ एक्स एक्स डैश, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा इनटू, अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर क्या जी एक्स है ना, यहाँ पर तो जी एक्स है, तो जी एक्स यानी जी ऑफ डैश, ये बात समझ में आपको, जी ऑफ डैश, ये डैश। ठीक है, इक्वल टू एक्स का तो 1 हो जाएगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा। देखो बच्चों एक एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखो जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये होगा 1 अपॉन एफ डैश एफ डैश जी ऑफ एक्स के। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये अगर इसके इक्वल है तो बच्चों ये इक्वल, इसके इक्वल, क्योंकि देखो क्या इसके इक्वल है, इसका मैं पावर अभी ले लेता हूं। ठीक है, इसका मैं पावर ले लेता हूं अभी। तो देखो क्या होगा फिर,
इसका अगर मैं पावर, चलो बच्चों एक एक चीज डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर एक बात बताओ आपको, एक बात बताओ मुझे बच्चों, एक प्यारी सी बात बताओ मुझे कि आपको ये देखो, बट आपको देखो कुछ दिया था ना कि जो एफ डैश है, ठीक है, एफ डैश एक्स है, वो किससे इक्वल है? ये है इक्वल बच्चों 1+, ठीक है, 1+x⁻⁷, ये हमें गिवन है, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो एफ ऑफ, देखो एक्स की जगह क्या है, सिर्फ जी ऑफ एक्स है, तो इस हिसाब से इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, 1+, ठीक है, 1+1+ जी ऑफ एक्स, द एक्स की जगह क्या है, जी ऑफ एक्स द होल होल पावर 7, ठीक है। ये आपको समझ में आया इतना? तो इस हिसाब से बच्चों, इस हिसाब से इसको ना मैं थोड़ा मैं बॉक्स टिक टाइप पे कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें। मैं यहाँ से एक बॉक्स ले लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा इससे क्या हाईलाइट हो जाए। जस्ट 1 मिनट, चलो ये बॉक्स में ले लेता ताकि आपको इससे क्या हाईलाइट हो जाएगा। वन सेकेंड, हाँ चलो, ये आपको नोट्स बनाने के लिए अच्छे से देखिए। चलो ये समझ में आ रही, ये आपको ये एक नोट्स में आ गया, ठीक है। चलो अब देखते हो इस चीज़ को ना मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। चलो तो ये देखो जी ऑफ एक्स तो एज इट इज जी ऑफ एक्स, तो सॉरी जी डैश है ना, तो जी डैश एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। जी डैश एज इट इज रहेगा 1 देखो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर देखो बताया हूँ मैंने, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है बच्चों 1 जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है जी डैश एक्स है, हाँ जी डैश एक्स की वैल्यू है 1+g(x) द पावर 7, समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो देखो, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 1+g(x) द पावर 7, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये जो आंसर है बच्चों, ये किससे मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन से, वो देख लेते हैं। तो ये बच्चों कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन आई थिंक किससे मैच कर रहा है, ये सी से मैच कर रहा है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो किस तरह लिखोगे आप, 8th क्वेश्चन है ना, तो 8th का सी आंसर क्या है, 1+g(x) द होल स्क्वायर द होल 7, ठीक है। चलो तो आपको अगर नोट्स में लिखना है तो पूरे अच्छे से इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है। और देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ 9th वाला। चलो आ जाओ बच्चों, अटेंशन हियर। चलो तो क्वेश्चन लिख लेते सबसे पहले, देखो आंसर के लिए आप छोड़ दो जगह ऐसे आंसर, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं अभी। सो क्या है, x द रूट ऑफ y+1, ओके, देन प्लस y द रूट ऑफ x+1 इज इक्वल टू 0। हमें कंडीशन भी देखो दी बच्चों, एक कंडीशन दी है हमें, कंडीशन क्या दी है, एक कंडीशन दी है कि जो x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है। इफ इज नॉट x इज नॉट इक्वल टू y, सो x - y इज नॉट इक्वल टू
ज़ीरो। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई आपको? देखो, इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल के भी जीरो के भी इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो सोल्यूशन, आप देखो क्या क्या होगा इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक ट्रिक लगाते हैं हम लोग। देखो, x x द रूट ऑफ y प्लस वन माइनस, इसको उस साइड ले जाते हैं तो क्या होगा, इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट वन एक्स प्लस वन। ओके, ये समझ में आया आपको? अब मैं क्या करता हूँ बच्चों ने, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। ठीक, सो हमें क्या मिलेगा, वी गेट एक्स स्क्वायर, ओके, वन प्लस वाई, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पर जब वाई का स्क्वायर लोगे ना तो ये माइनस क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब इस तरह इसका वाई का स्क्वायर लोगे तब ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चलो तो वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स। ओके, इतना समझ में आपको? इतना तो समझ में आया होगा। इसका भी थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं हम बॉक्स के, देखो, तो एक्स का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू वाई का वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस एक्स वाई द स्क्वायर। ठीक है, चलो इतना तो आपको समझ में आया होगा, आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, सबको इस साइड ले लेते हैं और लाइट टर्म को एक साथ ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर ना माइनस माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ओके, माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह कुछ हुआ। अब यहाँ से ना बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं x माइनस वाई है ना, एक्स वाई और x माइनस वाई कॉमा ले लेता हूँ। ठीक है, देखो क्या बचेगा, तो x माइनस वाई, ठीक है, एंड x प्लस वाई, यहाँ से मैं प्लस एक्स वाई और मैं कॉमन ले लेता हूँ x माइनस वाई, सो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो क्या बचेगा मेरे पास, वो देखो अब। सो अभी देखो कंडीशन हमने देखी थी कि जो x इज नॉट इक्वल टू y है, ठीक है, सो मैं बोल सकता हूँ कि x इज नॉट x माइनस वाई ऑल्सो इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो अगर मैं ये बोल सकता हूँ, ये क्या है, ये तो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ बच्चों, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो x प्लस वाई है, देखो ये इस टर्म को ना मैं इस साइड लेके जा सकता हूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा फाइनली मेरे पास, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, और इधर क्या बचेगा, एक्स वाई। मैंने क्या किया, ये जो दोनों टर्म है ना, एक्स माइनस वाई, इसमें का और इसमें का, दोनों को मैंने इस साइड लेके चला गया। या फिर ऐसे बोल सकते हो आप कि इक्वेशन में मतलब सब में मैंने क्या एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर दिया, ये भी चलेगा, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास एक्स प्लस वाई और एक्स वाई बचेगा। ठीक है, और तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक्स वाई में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, वाई में कॉमन ले लेता हूँ। चलो, मैं वाई वाई यहाँ से कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, वन प्लस एक्स, ओके, ठीक है।
और इस x को जो बचेगा ना तो उसको मैं वहाँ पे उस साइड भेज देता हूँ, माइनस एक्स। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। आई आई होप ये समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं अभी। चलो, तो यहाँ पे मैं करता हूँ y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, इसके लिए। तो उस साइड भेजता हूँ इसको, माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ये समझ में आया आपको। अब यहाँ से बच्चों मेरा हो गया, बस इतना ही करना था। तो यहाँ से मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स, मुझे डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए मुझे y को मैंने इस अकेला रखा, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्या होगा इसमें, देखो बच्चों, अभी u अपॉन v लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये किस में है, बटे में है ना, तो मुझे वो लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं। देखो नीचे का हम क्या लेंगे, नीचे को सेम एज इसी तरह रखते हैं, 1 प्लस एक्स को हम एज रखेंगे, डिफरेंशियल लेंगे, माइनस एक्स का लेंगे, तो क्या होगा 1 होगा, माइनस एक्स इंटू 1, और उसका क्या होता है पूरे का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ये तो आपको आता होगा यार, इतना तो सिंपल सी बात है। सो नेक्स्ट स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है इसके लिए। सो डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये माइनस वन बचेगा यहाँ पर, -1 एक मिनट, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये समझ में आया आपको, इतना सोच समझ में आया होगा बच्चों। देखो यहाँ पर है ना बच्चों, यहाँ पर देखो माइनस आएगा, क्योंकि मैंने माइनस लगाना भूल गया। चलो ठीक है, इतना समझ में -1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो देखो। आंसर देखो किससे मैच कर रहा है, अभी ये हमारा फाइनल आंसर है। ये जो आंसर है बच्चों, ये किससे मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन से, वो हम देखते हैं अभी। तो आई थिंक कौन सा ऑप्शन, ये चेक करते हैं, ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो इससे लिखेंगे हम 9th का बी का ये क्वेश्चन, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे बात करते हैं। इस पे हम अभी बात करते हैं बच्चों कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप आंसर के लिए एक लाइन छोड़ दो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, इसके लिए। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स द रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। देखो बच्चों, अगर मेरी आपने पूरी वीडियो देखी है ना, सारे क्वेश्चन जब से मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ, पूरी वीडियो देखी ना, आपको उसको क्लिक हो जाएगा मुझे करना क्या है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसका मैंने ट्रिक बताया आपको, इस तरह के क्वेश्चन को अगर tan इनवर्स में हो तो क्या होता है। देखो tan है ना, तो यहाँ पर मुझे ना दो चीज़ लाना पड़ेगा, जो ए एक्सप्रेशन के अंदर या तो tan मिल जाए, tan थीटा, या तो cot थीटा, इन दोनों में से कोई मुझे लाना पड़ेगा एक तो। ठीक है, अब वही हमारा चैलेंज है, वही हमारा टास्क है। तो किस तरह लेके आएंगे वो देखो। देखो आपने 3.1 बी में सीखा होगा, सर 3.2 बी में, कि a माइनस एक्स, अगर a प्लस एक्स हो तो यहाँ पर हम क्या सब्सटीट्यूट करते हैं बच्चों, मालूम है, यहाँ पर हम cos थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमारा काम बन जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर cos थीटा सब्सटीट्यूट करता हूँ, ये सब्सटीट्यूशन मेथड में आता है। ठीक है, चलो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पुट या सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा। तो यहाँ से बच्चों मैं ना थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स x अपॉन ए। ये बात समझ में आई आपको, नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई, चलो फिर सीख देते हैं, थोड़ा अच्छे से बता देते हैं। सर जी समझ में नहीं आया तो अच्छे से बता देते हैं इसको।
चलो अच्छे से बता देते थोड़ा इसको। देखो ये जो ए है इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो एक्स अपॉन ए बचेगा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स अपॉन ए आप समझ में आओगा। चलो इतना तक आप समझ में आया, तो आगे देखो। अब हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह हो जाएगा कि tan इनवर्स, ठीक है, द रूट ऑफ ए माइनस एक्स की जगह बच्चों हो जाएगा ए कॉस थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब क्या बचेगा tan इनवर्स, ठीक है बच्चों, यहाँ से मैं ना ए कॉमन ले लेता हूँ। ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, ए 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई आपको? ये पूरा है, ये बात समझ में आई आपको? चलो तो फिर देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, इक्वल टू tan इनवर्स। अगर बच्चों मैं यहाँ पर देखो ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली क्या बचेगा मेरे पास? ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर बच्चों मैं यहाँ पर अगर इस तरह लिखूँ तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने 5th क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, देखो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए अगर मैं इसे यहाँ पर ये लिखूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सर जी ये समझ में नहीं आया। इसको समझने के लिए आप मेरा जो 6th क्वेश्चन है ना स्टार्टिंग वाला उसको देखो, मैंने उसमें इस चीज़ों को बताया है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये किस तरह आएगा। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करो, तो सब समझ में आया, क्योंकि मैं एक एक चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं घाई नहीं कर रहा कोई। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स इधर बचेगा tan, ठीक है, इधर बचेगा tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर में होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली क्या बचेगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से ये tan कैंसिल हो जाएगा, दिखाओ मत आप, सिर्फ समझ लो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 बचेगा, थीटा बाई 2 बचेगा, ये y इज इक्वल टू थीटा बाई 2 बचेगा हमारे पास। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? थीटा की वैल्यू हमने निकाला था कि 1 अपॉन, देखो 1/2, ये देखो ये 2 है तो 1/2 कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू लिखते हैं हम लोग। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जितना सिंप्लीफाई करना था हमने कर लिया। अब यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स का क्या होता है आपका -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन ए द होल स्क्वायर, यही होता है एक्स अपॉन ए द होल स्क्वायर। सो एक्स अपॉन ए है ना, इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे बच्चों, जब इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तब क्या होगा वो देखो। देखो अगेन डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स का तो 1 हो जाएगा, ए का तो कांस्टेंट 1/a, इस तरह रहेगा। ठीक है, सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स, ओके बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये देखो ये सेम नीचे भी आएगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इसको प्यार से समझते हैं और अच्छे से। इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे ना, तो ये देखो 1/a इस तरह हुआ माइनस में, ठीक है, -1/a, ठीक है, और ये a नीचे भी आ जाएगा। इसका जब आप अगेन डेरिवेटिव लोगे, ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया ना? ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो और मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा,
1/2 बचेगा, ठीक है, 1/2 माइनस अंडर रूट। ये आपको समझ में आएगा बच्चों, तो आगे बढ़ूँ मैं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ इसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ, सबको समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझाता हूँ ये कैसे आया। सबसे पहले थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ इसको, नहीं तो आप लोग को डाउट में कैसे समझ में आया, कहाँ से समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो, ये 1/2 है, ये तो बाहर कॉन्स्टेंट है, इसका आप इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, -1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। यहाँ पर x क्या है, x/a है ना, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, जब इसका आप अगेन डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, जब इसका बच्चों आप अगेन डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, वो देखो, इसका अगेन डेरिवेटिव लोगे तो वो एक 1/e हो जाएगा, इसका अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो एक स्टेप और देख लेता हूँ, 1/2, ठीक है, चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इस तरह होगा, ठीक है, इंटू -1/a। देखो एक एक चीज़ समझा रहा हूँ बच्चों आपको मैं, एक एक चीज़। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ए स्क्वायर, यहाँ पर आओ पहला, -1, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन जब इसका स्क्वायर हटाओगे रूट का तो यहाँ पर सिर्फ ए बचेगा, ठीक है, ए बचेगा, इनटू यहाँ पर तो 1/a, तो सामने से तो ये कैंसिल, देखो यहाँ से स्टेप आया था वो, ए कैंसिल, ठीक है, ये बात समझ में आपको, ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखो वो ये 1 नहीं है। चलो तो dy/dx फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, 1/2, ठीक है, माइनस में इस तरह लिखते हैं थोड़ा प्यार से इसको, -1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया तो ताली बजाओ और चेक करो कौन सा है ये मतलब कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो हम इसे चेक करते हैं कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। सो ऑप्शन होना चाहिए, देखो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है ना बच्चों, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो यह फाइनल आंसर होना चाहिए। तो आप आंसर किस तरह लिखोगे जानते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हाँ, आ जाओ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन बचेगा लास्ट वाला, ये 11th क्वेश्चन है। ये 10th था ना, इसके पहले चेक कर लेते हैं, 10th था ना, 10th हमने कराया ना अभी, हाँ 11th वाले देखते हैं। चलो 10th हमने करा दिया, अभी 11th वाले देखते हैं अभी। चलो हाँ, आ जाओ अभी स्क्रीन पर देखते हैं अभी। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका अभी। तो हमें गिवन क्या है बच्चों, गिवन है हमें, देखो सबसे पहले आंसर के लिए जगह छोड़ दो आप, आंसर और सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें गिवन है बच्चों x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा, ओके, साइन थीटा, ठीक है। एंड दूसरा देखो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है, दो दिया हमें, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ओके, ये दिया है। तो हमें दो इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, हमसे पूछा गया है d2y dx का स्क्वायर, ये पूछा गया है, और वो भी किस पे, थीटा/4 पे पूछा गया है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, हमें d2 और dx यानी सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलो अब इसे सोल्यूशन देखते हैं। तो इस सबसे पहले हम किसके x वाले की बात कर लेते हैं। तो x वालों को कंसीडर करते हैं। तो x वाला क्या है? x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। चलो ये है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, ठीक है। सो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, क्योंकि थीटा है ना क्वेश्चन में, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी एक्स डी थीटा, ठीक है। ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं है बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, ठीक है, इतना याद रखो आप। चलो आगे देखते हैं अभी क्या होगा। ए कॉन्स्टेंट तो बाहर हो जाएगा, ए माइनस कॉस, एक मिनट, साइन होगा ना, साइन थीटा, ठीक है, प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई बच्चों? तो आगे बढ़ो और ताली बजाओ। चलो आगे देखते हैं अभी क्या बचेगा फाइनली। यहाँ से देखो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए थीटा कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। सो ये हमें बचेगा। ये तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। सेकेंड वाला देखते हैं अभी। सेकेंड वाले क्या करेंगे, देखो सेकेंड वाला वाई के फंक्शन के लिए देख लेते हैं हम इसको। y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। y का एक्सप्रेशन देखो, पहले y का एक्सप्रेशन तो लिखते हैं यार, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ। y का एक्सप्रेशन लिखते हैं। चलो y का एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, y का एक्सप्रेशन क्या है, y का एक्सप्रेशन देखो, y का एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, एक मिनट। तो चलो बच्चों देखो y का जो इक्वेशन है ना वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो y का इक्वेशन क्या है, तो देखो यहाँ पर a इंटू साइन थीटा, ओके, माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हमारा y का एक इक्वेशन है। इसे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलो सो इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट, एक्स नहीं लिखेंगे यार, थीटा लिखेंगे, ठीक है। सो डी वाई बाई डी थीटा, ओके। आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है बच्चों, डी वाई बाई डी थीटा। तो क्या आएगा हमारा, ए तो एज डिस, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। देखो ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी वाई बाई डी थीटा। सो ए थीटा इंटू साइन थीटा। ये बात समझ में है आपको? ये बचेगा। तो फाइनली देखो हमें क्या निकालना है, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना बच्चों, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो। डी वाई बाई डी एक्स कैसे आता है, देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी थीटा, ओके, देन डी एक्स बाई डी थीटा। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, पैरामेट्रिक का, मैट्रिक का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, पुट करते वैल्यू जो भी है। सो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करें। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए थीटा इंटू साइन थीटा है, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी थीटा की वैल्यू क्या है, डी एक्स ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये देखो ए थीटा और ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा बच्चों फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। और यही क्या होता है बच्चों, यही होता है tan थीटा, ठीक है, यही क्या होता है tan थीटा। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, tan थीटा, सॉरी, dy एक्स इक्वल टू tan थीटा, ये लिखेंगे। अब इसे क्या करते हैं बच्चों ना, इसी चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो मालूम है इससे हम क्या करेंगे, देखो हमको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो इसे क्या करेंगे हम, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट थीटा। यही गलती करते हैं सब, तो वो गलती आप मत करना, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डी 2y अपॉन डी एक्स द स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो इसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डी थीटा tan थीटा, ओके, अगेन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। समझ में आपको, ये बात समझ में आपको, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का भी वेरिएबल है, ठीक है। चलो, सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर एक्स से रिफरेंस, क्योंकि हमें डी एक्स चाहिए ना, एक्स के रिस्पेक्ट में करें, तो यहाँ पर थीटा है वेरिएबल, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, tan का देखो क्या होगा, tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, इंटू थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे आप, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको, तो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। सो d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो सेक स्क्वायर थीटा, देखो डी एक्स और डी थीटा की वैल्यू आपको पता है, ये क्या है, ये है ए कॉस थीटा, ए थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपने निकाला था वैल्यू, ठीक है। तो आगे देखते हैं अभी, d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर ए अपॉन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये बात समझ में आई। सेक क्यूब हो जाएगा ना, सेक का क्यूब, क्योंकि ये जो कॉस है ये ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, तो सेक क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली बच्चों हमारा जो आंसर, देखो अभी आंसर बाकी है, उसने वैल्यू दिया हमें उसने वैल्यू दिया है बच्चों, तो वो वैल्यू पुट करते हैं। सो देखो क्या करते हैं हम, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में π/4 रखते हैं। सो फाइनली हमारा क्या होगा, a अपॉन ए थीटा है ना, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा की जगह हमारा बच्चों हो जाएगा π/4, समझ में आया आपको, π/4, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेक क्यूब है ना, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, π/4। सो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, बच्चों, फाइनली आएगा 1/a, तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और ये जो π/4 है ना, π/4 रिवर्स हो जाएगा, 4π हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या ये देखो नीचे ऊपर जाएगा तो 4π हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो 4π हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया आपको। चलो, इनटू, अब देखो ये क्या होगा, रूट, देखो ये सेक π/4 की वैल्यू होती है √2, ये आपको पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो √2 होती है, आपको पता है, तो यहाँ पर इसका क्यूब है, ठीक है। इट मीन्स इसको अगर मैं पूरी तरह से अच्छे से सॉल्व करूँ बच्चों, तो क्या होगा, 1/a, ठीक है, इंटू 4π इंटू 3 बार होगा इसका मतलब, क्यूब का मतलब 3 बार। तो इन दोनों से जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बचेगा, जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर, देखो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, बहुत एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो √2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बचेगा, 2, ठीक है। तो इसको इस तरह लिखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, 2 इंटू √2, ये बात समझ में आई आपको, 2 इंटू √2, ये बात समझ में आई आपको। तो ताली बजाओ, आगे बढ़ो। 4 इंटू 2, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बचेगा, नीचे बचेगा
a अपॉन पाई, ऊपर आएगा 8/√2। ये बात समझ में है आपको? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा d2y/dx का, 8 d2y/dx स्क्वायर 8 थीटा इज इक्वल टू π/4। दैट इज़ योर फाइनल आंसर बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। तो देखो किससे मैच कर रहा है ये किससे मैच कर रहा है, देखो ये किससे मैच कर रहा, ये मैच कर रहा है, ये किससे मैच कर रहा है, ये आई थिंक ए से ही मैच कर रहा है ना। हाँ, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो फॉर योर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड चलो केबीसी की तरह हमारे पास भी आ गया ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। हमें टिक करना इन चारों में से कौन सा है, तो टिक करते। देखो इसमें भी देखो ट्विस्ट है, इसमें भी सेकंड डेरिवेटिव उसने बोला, ठीक है, इसमें भी उसने सेकंड डेरिवेटिव पूछा है। तो ट्विस्ट क्या है वो देखते हैं यहाँ पर। तो चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ फटक से आ जाओ, अटेंशन हियर। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ आप। देखो यहाँ पर आप देखो आंसर के लिए ना एक लाइन छोड़ दो और सॉल्यूशन हम देखेंगे। बच्चों जो सॉल्यूशन हम करते हैं ना एमसीक्यूज में, ये सारी चीज़ें ना रफ वर्क हो, यहाँ पर दिखाने का नहीं, खाली आंसर लिखने का बस। y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, log ऑफ x, ठीक है। ये देखो ये चीज़ दी है और हमको क्या पूछा है कि मतलब इसमें से ए बी सी की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। ए और बी सी की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। और एक कंडीशन दी है, कंडीशन हम अभी देखते हैं, सब तो अभी आगे के धीरे धीरे देखते हैं। तो देखो जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ सबसे पहले तो मैं, ठीक है, आगे शायद हमें काम में लगे, दिया तो काम में तो आएगा ही। चलो तो सबसे पहले तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। हमें d2y/dx पूछा है ना, तो इसको एक बार तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, कम से कम एक बार हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो dy/dx, ये बात समझ में आई। a इंटू कॉस ए इंटू साइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो साइन थीटा, ठीक है। चलो साइन थीटा लॉग ऑफ x, फिर लॉग x का अगेन डेरिवेटिव लेंगे हम, तो 1/x, ठीक है। ये बात समझ में है आपको? ये बात समझ में आई तो ताली बजाओ और आगे बढ़ो। चलो यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको। अब देखो बच्चों में क्या करता हूँ, जो ये 1/x है ना, इसको मैं उस साइड ले जाता हूँ dy/dx के पास, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तो x इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस ए इंटू साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा लॉग ऑफ x। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई तो ताली बजाओ और आगे बढ़ो। चलो ये बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम, अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, फिर से डेरिवेटिव का हम लेते हैं। तो चलो तो क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हमें क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना। और देखो यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, दो टर्म है, तो यहाँ पर u इंटू वी लगेगा, ठीक है। तो चलो u इंटू वी ले लो, तो x को एज दे सकते हैं। dy/dx का क्या डेरिवेटिव होगा, dy/d2 का ऐसे होगा dx का स्क्वायर, ठीक है, प्लस dy/dx एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो 1 इज इक्वल टू माइनस ए कॉस हो गया, कॉस थीटा, ठीक है, लॉग ऑफ x 1/x। ये बात समझ में है आपको? ये बात समझ में आई बच्चों? समझ में आए तो आगे बढ़ो, फिर ताली बजाओ। चलो ये बात तो समझ में आई होगी ना आपको, तो आगे बढ़ो फिर। तो चलो एक क्या करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा इसे ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx, ठीक है, इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा लॉग x, और ये x, ठीक है। मैं क्या करता हूँ बच्चों, जो ये x ना फालतू का बैठा है, इसको मैं इस साइड भेजता हूँ, ठीक है। तब देखो क्या होगा,
जो एक्स जो बैठा है, जो हमें रुकावट दे रहा है, उस रुकावट को आगे भेजते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये रुकावट एक्स अपॉन डी टू वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, चलो फाइनली देखो यहाँ पर क्या बचेगा, ए कॉस थीटा लॉग ऑफ एक्स। इस चीज़ से ना आपकी मुलाकात हो चुकी है, इस चीज़ से आपकी मुलाकात हो चुकी है बहुत पहले। देखते कहाँ मुलाकात हुई है, ठीक है। इस चीज़ को ना देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ बच्चों, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये देखो इक्वेशन नंबर 1 देख रहे हो, y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लॉग एक्स है, और वहाँ पर सिर्फ माइनस था, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर y लिख सकते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर y लिख सकते हैं बच्चों। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ x प्लस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसके जगह सिर्फ मैं y लिख सकता हूँ। क्यों 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 सर? बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अभी। तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, इसको थोड़ा मोहब्बत से लिख लेते हैं अच्छे से। चलो, तो x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये जो निगेटिव वाई ना बच्चों, इसको इस साइड लेके आते हैं, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें एक इक्वेशन दे दिया, इसने एक इक्वेशन दे दिया बच्चों, ठीक है। थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई होता है क्या, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके बच्चों, ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ें फिर, प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फाइनली हमें एक इक्वेशन दे दिया, अब देखो हमें कंडीशन दी है बच्चों, कंडीशन दी गई थी हमें, क्या एक कंडीशन दी गई थी कि हमें जो इक्वेशन था a डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस b डी टू वाई बाय डी एक्स, ओके, देन प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमें कंडीशन दी गई थी एक, तो हम क्या करते हैं, इसी कंडीशन से ना कंपेयर करते हैं। सो कंपेयरिंग विथ a डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस b डी वाई बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर ना मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। सो वी गेट, फाइनली हमें क्या मिलेगा, ए की जगह अगर ए से कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार सी से कंपेयर करोगे तो वाई हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें जो आंसर आएगा बच्चों, वो आंसर हमें आएगा, देखो आंसर इस तरह लिखेंगे हम, 12 बी एक्स स्क्वायर एक्स देन वाई। तो ये किससे मैच कर रहा है, ये बच्चों मैच किससे कर रहा है वो हम देख लेते हैं। ये मैच किससे कर रहा है बच्चों, आ जाओ देखते हैं। सो हाँ, ये मैच करना चाहिए मुझे, आई थिंक बी है ना, हाँ बी इज़ राइट आंसर। ओके, तो आप किस तरह लिखोगे इसे, आप लिखोगे 12 नंबर डाल दिया, बी का ऑप्शन है, और साथ में आंसर भी एक्स स्क्वायर एक्स और वाई, ठीक है बच्चों। इतने मोहब्बत से आंसर आ गया इसका, इतने मोहब्बत से आ गया। चलो, तो बच्चों अगर ये देखो, ये हमने जितना भी MCQs था सारे सॉल्व कर लिए डिफरेंशिएशन के, मिसलेनियस के। तो फाइनली
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपका प्यारा सा चैनल है स्कॉलर SJ, इसे आप प्यार से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन से लेकर सारे जितने भी मिसलेनियस है मैं सब कवर करूँगा। आप सिर्फ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखें। चलिए।